क्लास 7 चैप्टर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू टॉपिक फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। इस टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में ये देखा, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी कि कैसे कुछ जो रोल्स हैं या कुछ जो ऑक्यूपेशंस हैं, जॉब्स हैं, उनको हम क्लासीफाई कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कि कुछ ही जॉब्स हैं जो फीमेल कर सकती हैं, सारी जॉब नहीं कर सकती, इवन अगर वो घर से बाहर जाके काम करना चाहें तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करें। सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जिसका ये मतलब फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब, कम अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हैं कम, और रिजिड एक्सपेक्टेशन यानी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, बहुत कि यही करना है, ये हमारी जो है एक्सपेक्टेशन है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज और रिजिड एक्सपेक्टेशंस, ये फीमेल पे कैसे या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या एक्सपेक्टेशंस है जो एक्चुअली लोग जो हैं विमेन से एक्सपेक्ट करते हैं। A lot of children in Rosie Ma'am's class drew women as nurses and men as army officers. The reason they did this is because they feel that outside the home, important line, because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. कि अगर विमेन जो है घर से बाहर जाके कुछ जॉब्स करना चाहती हैं तो सारी जॉब्स में वो अच्छी नहीं है, सिर्फ कुछ ही जॉब्स में वो अच्छी हैं, सिर्फ कुछ ही जॉब्स कर सकती हैं, वो सब नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. तो हमने जैसे पढ़ा कि ये जब हम देखते हैं कि जब भी हम नर्स के बारे में सोचते हैं तो हमको एक फीमेल इमेज दिमाग में आती है जो कि स्माइलिंग है, फ्रेंडली, स्वीट, जेंटल, पेशेंट, ये वाले कैरेक्टर्स के साथ हमें एक नर्स की इमेज याद आती है। ये हमें क्यों ऐसा लगता है कि नर्स जो है हमेशा स्वीट, जेंटल, पेशेंट ऐसी होंगी? क्यों? क्योंकि ये जो है विमेन का जो रोल है घर के अंदर उससे बहुत रिलेटेड है। फैमिली में जो विमेन रोल प्ले करते हैं उससे बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जब आप अपने फैमिली में अपनी मदर को देखते हो तो आप देखते हो कि वो जेंटल है, स्वीट है, लविंग है, केयरिंग है, फ्रेंडली है, तो आप समझते हो कि विमेन की यही क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपने घर से ये देखा हुआ है। तो इसीलिए हम समझते हैं कि यही क्वालिटीज़ फीमेल के अंदर हैं, इतनी क्वालिटीज़ रहेंगी फीमेल में। तो हर वो जॉब जो जिनमें ये क्वालिटीज़ मांगी जाती हैं कि आपको जेंटल, फ्रेंडली और ये बन के रहना है, उसी में विमेन अच्छी हैं। वो जॉब्स जहाँ पे आपको अग्रेशन दिखाना है या स्ट्रॉन्ग दिखाना है, या फिर आपने एक मेंटली स्ट्रॉन्ग या लॉजिकल थिंकिंग है, ये सब कुछ जो दिखाना है, वो जॉब्स आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। हमने कभी घर में देखी नहीं, हमने कभी उसको इसलिए हमने क्योंकि घर में नहीं देखी इसलिए हम समझते हैं कि वो उसमें है ही नहीं। तो ये स्टीरियोटाइप बन गया हमारे दिमाग के अंदर। This is linked to women's role within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind, and girls and women are not capable of dealing with technical things. ठीक है, तो हम देखते हैं टेक्निकल माइंड जो है, हमने क्या सोचा है स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में कि जब एक टेक्निकल माइंड है, जब हम साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि उसको साइंस आनी चाहिए, उसका दिमाग जो है टेक्निकली काम करना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो हम ये बोलते हैं कि लड़कियां जो है उनमें क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग है नहीं, उनमें टेक्निकल माइंड है नहीं, वो टेक्निकल चीज़ों से काम कर नहीं सकती, तो वो ये जॉब नहीं कर सकती। हम ये नहीं सोचते कि मेल जो है उनके पास टेक्निकल माइंड है, हम ये सोचते हैं कि विमेन के पास टेक्निकल माइंड है नहीं। इससे भी बड़ा एक जो स्टीरियोटाइप है अगेंस्ट विमेन, अगर हम उसकी बात करें, जो आपने बहुत जगह देखा होगा, इवन आपकी फैमिली में भी कभी कभार आपने देखा होगा, जब हम बोलते हैं कि फीमेल्स जो है प्रॉपर ड्राइविंग नहीं कर सकती, फीमेल जो है उनको कार चलाना या कोई भी व्हीकल चलाना नहीं आता, इनको अगर कुछ आता है फीमेल को तो सिर्फ एक्टिवा चलाना आता है, एक स्कूटर चलाना आता है और कुछ नहीं आता इनको। कार फीमेल जो है नहीं चला सकती, चला भी सकती हैं तो वो गलत चलाएंगी, गलत ड्राइविंग करेंगी, प्रॉपर ड्राइविंग वो नहीं करेंगी। अब ये हमारे दिमाग में कैसे आया? ये हमारे दिमाग में ऐसे आया क्योंकि हमने देखा कि क्या है, कार चलाना जो है टेक्निकल प्रोसेस है। आपको गियर चेंज करना है, आपको क्लच दबाना है, आपको ब्रेक दबानी है, आपको कभी एक्सेलरेटर दबाना है, आपको साथ में स्टीयरिंग घुमाना है, फिर आपने देखना है कि कितने टर्न, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसे टर्न काटे, कैसे घुमाए कार को। तो इतना सारा कुछ जब सोचना होता है तो फीमेल जो है इतना सारा कुछ सोच नहीं पाती, दिमाग उनके वीक है, टेक्निकल माइंड उनके पास है नहीं, तो वो हमेशा जो है या तो जब ड्राइविंग करेंगे तो गाड़ी ठोकेंगी या फिर हमेशा गलत ड्राइविंग करेंगे, गलत टर्न लेंगे, गलत ये करेंगे, गलत वो करेंगे। ये हमारे दिमाग में आया हुआ है जो कि सच नहीं है।
इवन अगर आप अपने घर में देखो, अगर वो विमेन जो घर का काम करती हैं, कपड़े धोना, ये धोना है, खाना बनाना, ये करना है, बच्चों को स्कूल भेजो, हस्बैंड को जॉब भेजो, जो भी ये करते हैं, तो ये क्या है, आपको क्या लगता है कि ये एक सिंपल चीज़ में हो जाता है? क्या टाइम मैनेजमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, कितने बजे खाना बनाओ, कितने बजे उठो, कितने बजे क्या करो, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको सारा देखना पड़ेगा, सामान रेडी करना पड़ेगा। तो ये जो है, अगर आप देखो, ये हम बस सोचते हैं कि लड़कियों के पास टेक्निकल माइंड नहीं है, या फिर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो है गर्ल्स हैंडल नहीं कर सकती, विमेन हैंडल नहीं कर सकती, जब जो विच इज़ नॉट ट्रू। इवन अगर आप अपनी फैमिली में देखो जिनके घर में हाउसवाइफ्स हैं, तो आप यही देखोगे कि वो जो है बहुत इजीली इतनी सारी जो है चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। मे बी मेल्स ना कर पाएँ, अगर आप उनको एक दिन बोलो कि चलो घर में काम करो, मे बी वो ना कर पाएँ, क्योंकि इतना बैलेंस टाइम को देखो, सारा मटेरियल रेडी करो, ये सब लोग नहीं कर सकते। खाना भी बनाओ, फिर ये भी देखो, इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ देखनी पड़ती हैं, तो आपको सच में एक स्ट्रांग माइंड आपके दिमाग में होना चाहिए। और हम क्या देखते हैं, एक चीज़ और इसको बोलने के लिए, कि क्या जितने बार भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो सारे फीमेल एक्सीडेंट्स कॉज करती हैं? जितने भी रोड पे एक्सीडेंट्स है, क्या सिर्फ फीमेल करती हैं? वो हमेशा जब भी एक्सीडेंट होगा हमेशा फीमेल कार चला रही होंगी? हमने देखा ऐसा नहीं है। मे बी फीमेल हो, मे बी फीमेल कभी ना हो, बहुत बार मेल होते हैं। हमने कितनी बार देखा है, रोड रेज जो है ज़्यादातर मेल्स शो करते हैं, क्योंकि उनको ये इतना अग्रेशन, गाड़ी तेज चलाओ और ये करो, रैश ड्राइविंग करो। तो ये जो है, ये जो स्टीरियोटाइप है हमारे दिमाग में कि गलत गाड़ी चलाएगी विमेन, क्योंकि उनमें दिमाग कम है, उनको ये नहीं पता इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल करो, कैसे मोड़ो, क्या करो, ये जो है एक स्टीरियोटाइप है हमारा। स्टीरियोटाइप क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा, स्टीरियोटाइप एक आइडिया होता है जो हमारे दिमाग में पहले से घुसा हुआ है, विच इज़ नॉट ट्रू। वो किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो स्टीरियोटाइप है, तो इसका हमें, अगर कोई ऐसा सोचता है तो हमें क्या लेना देना उससे? ये क्या लेना देना है कि स्टीरियोटाइप्स पे से बनते कैसे? सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि लोग जो है इन स्टीरियोटाइप्स को मानते हैं। ऐसा थोड़ी कि किसी एक ने बोला और हमने मान लिया। कितनी चीज़ें होती हैं जो कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं मानते, लेकिन स्टीरियोटाइप क्या है? जब कोई बोले और सब लोग उसको मानने लग जाए, सब बोलें कि हाँ भाई ये सच है। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि ये जो लोग हैं वो ये नहीं बोलते कि हाँ ये मे बी हो, मे बी ना। जब हम यही बात कर रहे हैं, अगर यही एग्जाम्पल है कि विमेन कार नहीं चला सकती, ड्राइविंग नहीं कर सकती, तो ये जो है कि स्टीरियोटाइप कैसे बना? क्योंकि सब लोग इस पे मानते हैं, विश्वास करते हैं कि बिल्कुल भाई विमेन जो है गाड़ी नहीं चला सकती, तो ये स्टीरियोटाइप बना। जब लोग बिलीव करने लगेंगे किसी भी चीज़ में, तो वो स्टीरियोटाइप बन जाता है। तो अगर लोग ना माने इसको, तो ये स्टीरियोटाइप खत्म। लेकिन ये इतने इजीली नहीं खत्म होता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। ये हमारे दिमाग में कैसे घुसता है? आपने मान लो एक बारी आप कहीं बाहर गए, आपने सच में देखा कि चलो किसी विमेन है, उसको पार्किंग में प्रॉब्लम है या कुछ है, आपके फादर ने या किसी ने बोला कि ये लड़की है, इसको तो आएगा ही नहीं कभी भी, आपने एक जगह से सुना। फिर आप किसी के साथ बाहर गए, उसने भी यही बोला ये फीमेल है, देखो गलत ड्राइविंग करेगी, आपने भी सुना। फिर आप किसी के साथ बाहर गए, किसी तीसरे बंदे ने कहा कि हाँ ये दो फीमेल है, हमेशा गलत मोड़ेगी। तो आपने जब 4-5 जगह से ऐसे सुना ना, तो आप खुद भी बिलीव करने लगे कि हाँ भाई ये तो ऐसा ही होता है, ये तो फीमेल ही है जो गलत ड्राइव करेगी, हाँ ये तो हम मानने लग जाएंगे। फिर जब आप भी कभी किसी के साथ बाहर जाओगे, तो आप जैसे किसी, इवन अगर उसने कुछ किया भी नहीं, आप जैसे ही फीमेल देखोगे आप बोलोगे कि भाई ये कुछ गलत करने वाली है अब। तो ये क्या है? ऐसे स्टीरियोटाइप बनते हैं। एक ने बोला, 4 ने बोला, 10 ने बोला, जब 10 बोलते हैं तो आप भी मानने लग जाते हो कि हाँ ये सच है, ये सच बात है कि विमेन जो है ड्राइविंग करेंगी तो गलत करेंगी, या फिर इनको कुछ नहीं आता है। अगर इनको कुछ ड्राइव करना आता है तो वो एक एक्टिवा ड्राइव करना आता है, बस। मैनी गर्ल्स do not get the same support that boys do to study or train to become doctors and engineers, या फिर जो भी ऑक्यूपेशन। तो क्या है, जब हम बात करते हैं फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ की, जो ये टॉपिक का नाम है, तो इसमें हमको ये भी समझना पड़ता है कि सेम सपोर्ट नहीं मिलती बहुत जगहों पे फीमेल्स को। आपके घर में भी आपकी फैमिली जो है फीमेल्स को सपोर्ट करती हैं, लेकिन बहुत फैमिलीज़ हैं, मेजॉरिटी फैमिलीज़ हैं जो फीमेल को सपोर्ट नहीं करती, इतना नहीं ध्यान देती लड़कियों पे। इवन अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाने को भी भेज रहे हैं ना, तो मे भी वो इतना वो उससे नहीं भेज रहे, या इतना उनको कोई सपोर्ट नहीं है कि हाँ आगे जाकर डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या कुछ करो। उनको है चलो बस जाओ पढ़ो, डिग्री लो और चलो ख़त्म काम, ठीक है। इसके बारे में अब हमने पढ़ना शुरू किया, तो क्या है, बहुत सपोर्ट सेम नहीं मिलती। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं, अगर हम ये बात करते हैं कि बाइक चलानी, हमने बोला एक
जो मेल है या कोई बॉय है वो आता है और कहता है मुझे बाइक चलानी सिखाओ, तो नॉर्मल है भाई, हाँ बिल्कुल सीखेगा। अब कोई फीमेल आएगी और वो बोलेगी मुझे बाइक चलानी सीखना है, तो पहले 10 लोग सोचेंगे कि यार इसको क्या सीखना है, पता नहीं चलाएगी कि नहीं, इतनी भारी होती है बाइक, कैसे हैंडल करेगी। फिर उसको जो है बाइक के अंदर जो है गियर उसको चलाने आएंगे नहीं आएंगे, गियर चेंज करने में इतनी फोर्स लगती है, वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये जो दिमाग में है कि जब मेल ने बोला, किसी बॉय ने बोला या उसने बोला कि मुझे बाइक चलानी है, तो इट्स नॉर्मल। अगर हमको भी कोई बोलता है या जब हम सड़क पे देखते हैं कोई लड़का बाइक चला रहा है तो इट्स वेरी नॉर्मल, हमको हाँ ठीक है, कुछ ध्यान भी नहीं देते। लेकिन यही फीमेल बाइक चलाती है अगर सड़क पे दिख जाए तो सब लोग मुड़ के देखते हैं कि भाई कैसे चला रही है, क्या कर रही है, कैसे सीखा इसने से, घर वालों ने कैसे इसको सिखाया। तो ये भी स्टीरियोटाइप है, हम कभी कभार रियलाइज नहीं करते, बट कभी कभार हम खुद एक स्टीरियोटाइप का पार्ट होते हैं। मे भी आप लोग बोलोगे नहीं हमारे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं, फीमेल्स तो बराबर है मेल के ये वो। लेकिन इवन अगर आप कभी सड़क पे फीमेल बाइक, आप क्या देखोगे नहीं उसको ऐसे कि यार कैसे चला रही है, ये कैसे इसको आ रहा है, ये कैसे हो रहा है। बट अगर ये मेल होता तो फर्क भी नहीं पड़ता, क्या पता कोई नोटिस भी ना करता। तो हमारे दिमाग में भी ये स्टीरियोटाइप घुसा हुआ है कि हाँ मे भी अगर बाइक चलानी है तो पता नहीं कितनी लड़की से चला पाएगी, लड़की बाइक की नहीं, क्योंकि एक्टिवा तो सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना, ना गियर है ना कुछ है, रेस दो, रेस बंद करो, ब्रेक मारो बस। लेकिन बाइक गियर बदलो, ये करो वो करो, कितना मुश्किल काम है। तो ये स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में आया हुआ है। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल फिनिशेस स्कूल दे आर एनकरेज्ड टू गेट मैरिड। ठीक है, ये उनका मेन एम है, एज देयर मेन एम इन लाइफ। जब हम रिजिड एक्सपेक्टेशन बोलते हैं तो मेजॉरिटी लोगों के पास, मेजॉरिटी फैमिलीज जो है एक ही एक्सपेक्टेशन करती हैं फीमेल से कि इनको शादी कराओ और इनको भेजो। यही एक, जैसे ही गर्ल, बहुत जगहों पे जैसे ही आप देखोगे जब गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, जब वो पैदा हुई है फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, तो उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि इसका डाउरी, सबसे पहले तो क्या था, डाउरी का इतना प्रॉब्लम होती थी, डाउरी कहाँ से इकट्ठी करें, कैसे इसकी शादी करें, कहाँ करें, क्या करें। अभी वो पैदा हुई है और ये सारी चीज़ें जो हैं लोग सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि और कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं विमेन से, यही एक्सपेक्टेशन है कि इनको शादी करके घर के बाहर भेजो, इनको भेजो, यही इन्होंने यही करना है, आज नहीं तो कल शादी तो करनी है, इन्होंने बाहर तो जाना ही है, तो फिर लेट क्यों करें, अभी कर दो। ये एक एम रखा हुआ है फीमेल के लिए, उनकी लाइफ के लिए, कि शादी कराओ इनकी। और इसका एक रीजन था, पुराने टाइम में क्यों फीमेल्स को जो है पढ़ने नहीं भेजा जाता था, इसलिए नहीं भेजा जाता था पढ़ने क्योंकि वो ये सोचते थे कि शादी करके तो उसने बाहर चले जाना है, किसी दूसरे घर में चले जाना है, तो पढ़ के हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेगी ये पढ़ के, कहीं जॉब तो करनी नहीं, दूसरे घर जाके काम ही करना है घर में, तो इसको क्यों पढ़ाएं। और अब क्या करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में हम देखते हैं डाउरी का इतना बड़ा सिस्टम था इंडिया के अंदर, डाउरी का, दहेज का, कि लोग क्या करते थे, वो पैसे लड़कियों को पढ़ाने की बजाय, कि अगर पढ़ाने भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे तो पैसे जाएंगे, तो वो पैसे उनको क्यों स्कूल में लगाना है, वो पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दो ताकि डाउरी में काम आ जाए, ताकि जब दहेज में लड़का जो भी मांगे उसके साथ पैसा दे दें, साथ में लड़की को दे दें। ठीक है, ये एक बहुत ही जो है स्टीरियोटाइप, ये एम रखा हुआ है लड़कियों का इंडिया के अंदर, इंडिया में नहीं सारी जगह, कि इनको शादी करके भेजो। ये तो आप इंडिया में इतनी बार देखोगे कि ये जो है कि इसकी शादी कैसे करनी है, जैसे वो बड़ी हुई 18 साल की, तो इसकी शादी है, तो सोचो कहीं कहीं तो पैदा होते शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये इसकी वजह से जो है लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज नहीं देखते। अपॉर्चुनिटी तो छोड़ो, अगर उसको पढ़ाने का भी नहीं देखेगी, इसको पढ़ाएं क्या, ये तो बात की बात है कि उसको डॉक्टर बनाना है, क्या इंजीनियर या क्या बनाना है। अगर उसको बेसिक एजुकेशन भी नहीं दी, ये सोचकर कि वो पैसे क्यों वेस्ट करें, पैसे रख लो ताकि आगे जब दहेज देना पड़ेगा तो काम आएगा। इससे हमें पता लगता है कि फीमेल्स के लिए इतना ईजी नहीं है बाहर जाके, पहले तो पढ़ो और फिर बाहर जाके जॉब्स करो। अब हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स तो हमने बहुत सारे पढ़ लिए, फीमेल ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, स्ट्रॉन्ग वाले काम फीमेल्स नहीं करेगी। अब हम पढ़ेंगे कितने एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे फीमेल्स ने जो है ये स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। engine drivers are men, but 27-year-old Lakshmi Lakda from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first women engine driver for Northern Railways. Lakshmi's parents are not literate, but they struggled and overcame many hardships to make sure their children got an education. तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो फीमेल सपोर्ट नहीं करती, वैसे ही कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि फीमेल्स को एक्चुअली सपोर्ट करती हैं, जैसे कि हम लक्ष्मी का केस देख रहे हैं। भले ही लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे वो लिटरेट नहीं थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिटरेट नहीं थे, इलिटरेट थे, फिर भी उन्होंने जो है अपने
बच्चों को जो है अपने उनको एजुकेशन दी, प्रॉपर एजुकेशन दी और आगे उनसे उनको जॉब्स के लिए भेजा। उनको ये नहीं एक्सपेक्ट किया कि चलो अगर थोड़ी सी एजुकेशन भी मिल गई तो चलो आप बाद में शादी कर लो। Lakshmi studied in a government school. Even in school, Lakshmi helped with her housework and did odd jobs. She studied hard, did well, and then went on to get a diploma in electronics. Then she took the railway board exam, passed it on her first attempt. Lakshmi says, I love challenges and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do several times in her life when she wanted to take electronics, when she rode motorcycle भी यहाँ पे आ गया, at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver. Her philosophy is simple: as long as I'm having fun without harming anyone, as long as I'm doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? तो हमने ये पढ़ लिया, ये उसकी फिलॉसफी के बारे में हो रहा है। तो इसके बारे में हम कैसे पढ़ रहे हैं कि ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप ब्रेक करना। हम ये मानते हैं इंजन ड्राइवर्स जो है मेन है। लक्ष्मी फर्स्ट विमेन इंजन ड्राइवर बनी नॉर्दर्न रेलवेज के लिए। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं, भले उसके पेरेंट्स ने उसको फुल सपोर्ट दी, सब किया, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, भले ये स्टोरी पढ़ के आपको लग रहा हो कि हाँ बहुत ईजी है, जाओ और काम कर लो, लेकिन जो स्टीरियोटाइप तोड़ना होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट है। भले आपको पढ़ के लगे कि हाँ एक फीमेल डिसाइड कर ले उसने और उसको मिल जाता है, इट्स नॉट दैट इजी। स्टीरियोटाइप तोड़ने में क्या है, अगर आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक फुल सोसाइटी है जो आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है जब आप स्टीरियोटाइप तोड़ते हो। जब स्टीरियोटाइप क्या है, सोसाइटी के अंदर एक आइडिया, यानी कि ये सोसाइटी का आइडिया है। जब आप ये आइडिया तोड़ने जा रहे हो तो जो सोसाइटी जो ये सोचती है, ये जो आइडिया लेकर चल रही है, ये आपके अगेंस्ट खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आप इनका आइडिया तोड़ रहे हो। ठीक है, अगेंस्ट खड़ी होगी इन द सेंस आपको क्या बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगी सोसाइटी से। फॉर एग्जाम्पल, जब लक्ष्मी के पेरेंट्स ने डिसाइड किया होगा हमने इसको पढ़ाना है, आपको क्या लगता है सारे रिश्तेदार या जो भी इनके आसपास लोग हैं उन्होंने फुल सपोर्ट दिखाई होगी कि बिल्कुल भाई जाओ पढ़ाओ। उन्होंने कहा होगा कि क्यों पढ़ाना है भाई, क्या तुम्हारी क्या ज़रूरत है, इसने जाकर तो शादी करनी है। चलो उन्होंने पढ़ा लिया, उसके बाद उन्होंने सोचा इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स करवाएंगे। डिप्लोमा जब उसने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, विच इज़ काइंड ऑफ, हम इसको अगर इंजीनियरिंग वे में देखें तो लोगों ने क्या बहुत बोला होगा। इवन जो कॉलेज है क्या वहाँ पे जो लोग होंगे उन्होंने क्या बहुत सपोर्ट किया होगा कि हाँ भाई पढ़ो आगे आओ। कहाँ सपोर्ट हुआ होगा? कुछ भी नहीं। जब उसने जॉब के लिए अप्लाई किया रेलवेज में, आपको क्या लगता है रेलवेज ने बड़े आराम से कहा होगा कि आओ हम जॉब दे रहे हैं? वहाँ पे भी उन्होंने बोला होगा कि कैसे फीमेल को हम इंजन ड्राइवर बना दें, कैसे बना दें। तो ये जो है स्टीरियोटाइप जब तोड़ना होता है ये बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट ईजी। आराम से नहीं आप जाओगे। जैसे रेलवे में अप्लाई किया लड़की ने जॉब के लिए और रेलवे वालों ने तो कहा बिल्कुल भाई हमको तो यही चाहिए था, हमको तो एक फीमेल ही चाहिए थी। उन्होंने नहीं मानना होगा, कितनी देर तक नहीं माना होगा, तो उसके कितने मार्क्स इसके कितने अच्छे होंगे, इसका जो भी है जो सबमिट करना होता है कितना अच्छा रहा होगा अगर इसको लक्ष्मी को जो है जॉब मिली रेलवेज के अंदर। नहीं तो रेलवे वाले भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है, ये भी तो सोसाइटी है, ये भी तो यही सोचते हैं, सेम स्टीरियोटाइप्स। तो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स इज नॉट दैट ईजी। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. Very important line, very important. हाँ, इसका क्या मतलब है, हम अभी तो वैसे ये चैप्टर जो है विमेन के बारे में बात कर रहे हैं, विमेन के बारे में चैप्टर है, लेकिन ये जो प्रेशर है सोसाइटी का ये सिर्फ विमेन के अगेंस्ट नहीं है, ये सब जेंडर के अगेंस्ट है। जितने भी चिल्ड्रन हैं उन सब के अगेंस्ट, ऑल द चिल्ड्रन जो है, जो भी सोसाइटी के अंदर बच्चे हैं, उन सबको जो है कुछ ना कुछ प्रेशर फेस करना पड़ता है, कोई ना कोई स्टीरियोटाइप फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट्स। तो अगर हम ये पढ़ते हैं कि ये जो प्रेशर है ये कैसे आता है, मे बी आपको पता भी नहीं लग रहा आप पे प्रेशर पड़ रहा है, तो कभी कभार अडल्ट से डिमांड की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल बहुत चीज़ों में आप इसका देखोगे कि कभी किसी अडल्ट ने कह दिया कि आपने यही करना है, ये नहीं करना, या आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन करी इतनी स्ट्रांग जो कि मे बी आपको प्रेशराइज करे आपके दिमाग पे। ठीक है, और ये क्या है, एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स। अनफेयर टीजिंग बाय आवर ओन फ्रेंड्स, ये हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फ्रेंड्स है, इसको ज़रा पहले हम हाईलाइट करेंगे। तो हमने बोला कि ये जो प्रेशर फेस होता है हमको
हमको नहीं, सारे जितने भी बच्चे हैं सोसाइटी के अंदर, उनको जो प्रेशर फेस हो रहा है सोसाइटी से, कैसे हो रहा है, कभी कभार खुद ही अडल्ट्स मीन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कोई भी अडल्ट्स आप पे डिमांड्स डालते हैं, अपने अपने जो भी डिमांड्स हैं आप पे डालते हैं, आपको आप प्रेशराइज फील करते हो, मतलब आपको पता भी नहीं होगा आप पे प्रेशर पड़ रहा है, बट दिस इज अ फॉर्म ऑफ एडिशनल प्रेशर। कभी कभार क्या है, फ्रेंड्स टीजिंग जो है ये आई थिंक मोस्ट कॉमन चीज है जहाँ पे जो लोग हैं स्टीरियोटाइप्स को मानना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, इसमें क्या है, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे देम अ गुड सैलरी। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज। चलो ये एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, बॉयज पे जो प्रेशर, हमने फीमेल प्रेशर तो पढ़ लिया कि फीमेल को क्या सोसाइटी के अगेंस्ट कैसे करना है। अब हम बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। बॉयज को क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि उनको क्या प्रेशराइज किया जाता है छोटी एज से कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए जो कि खूब पैसे वाली हो, आपको गुड सैलरी मिले, अच्छी जॉब चाहिए। तो अच्छी जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल में जाके क्या पढ़ना पड़ेगा, जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो ही आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये अननेसेसरी प्रेशर कि मार्क्स लाओ अच्छे ताकि जॉब अच्छी मिले, और जॉब अच्छी मिलेगी तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, सैलरी अच्छी मिलेगी। क्यों बॉयज़ को सैलरी लेने को इतना हम फोर्स करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं हम बॉयज़ ने क्या है, फैमिली चलानी है इन द सेंस जब आप बड़े हो गए, आपको मैरिज करनी है, फिर आपके बच्चे होंगे, तो ये पूरी फैमिली चलाएगा कौन, बॉयज़ चलाएंगे। क्यों, क्योंकि फीमेल को तो हम मानते ही नहीं कि वो बाहर जाके काम करेगी या पैसे कमाएगी, उसको तो हम मानेंगे ही नहीं कुछ। तो बॉयज़ पे फुल प्रेशर है कि आपने पैसे कमाने, क्योंकि आपने पूरी फैमिली सपोर्ट करनी है, घर में खाना आएगा, जो भी आएगा कहाँ से आएगा, पैसों से आएगा। किसके पैसे, जो आप कमाओगे। बॉयज पे ये प्रेशर है। उनको ये नहीं सिखाते कि मे भी दोनों मेल एंड फीमेल जो है इकट्ठा जाकर काम करेंगे। ये आपको अननेसेसरी प्रेशराइज कर रहे हैं अडल्ट्स और आपके फ्रेंड्स। अब बाय चांस कोई ये बोले कि नहीं मुझे नहीं काम करना, मे बी मैं जब बड़ा होऊंगा मुझे घर का काम करना, और मेरी फीमेल, मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि आप जाके बाहर कमाओ, तो ये जो है, पहली बात तो आपके पेरेंट्स या अडल्ट्स जो भी हैं ये इसके अगेंस्ट होंगे। दूसरी बात, आपके जो फ्रेंड्स हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ये टीजिंग करना शुरू करते हैं। टीजिंग इन द सेंस कि ऐसा थोड़ी होता है इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। अब फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत बेसिक। अगर कोई स्कूल में कोई बच्चा आता है और ये कहता है, कोई बॉयज़ की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, वो आके ये कहता है मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है भाई, मुझे सब पिंक कलर अच्छा लगता है, मुझे पिंक चीज़ें चाहिए, मैं उसके पास पिंक वाटर बॉटल है, पिंक टिफिन जो है पिंक कलर का है। तो आपको क्या लगता है, जो बाकी ये जो सोसाइटी है, जो कि आपके फ्रेंड्स हैं क्लासरूम के, वो बहुत खुश होंगे, या फिर वो क्या है, टीजिंग शुरू करेंगे कि इसको पिंक पसंद है, देखो लड़कियों वाला कलर पसंद है, इसको ये पसंद है, लड़कियों के जैसा है, ये वो है। ये क्या है, अनफेयर टीजिंग जो छेड़ते हैं लोग आपको, आपके जो फ्रेंड्स हैं ये जो छेड़ेंगे जब आपको, तो इससे क्या होगा, वो लड़का जिसको ये पिंक कलर इतना पसंद था, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा चलो छोड़ो, वो स्टीरियोटाइप को जो है मानना शुरू कर देगा। वो बोलेगा अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे को टीजिंग हो रही है, क्योंकि हो रहा है, तो आज के बाद मैं बोलूंगा ही नहीं मेरा फेवरेट कलर पिंक है, अब मेरा फेवरेट कलर क्या है, ब्लू हो गया, जो बॉयज का कलर है। अब जब ब्लू कलर उसने बोल लिया तो ना कोई टीजिंग आई, ना किसी ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो स्टीरियोटाइप है उसने मानना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, दो ही चीजें हो सकती थी, या तो वो ये जो हमने ब्रेकिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स पढ़ा वो हो सकता था, वो कहता जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, अगर मुझे पिंक कलर पसंद है तो है, पिंक क्या कलर ही है एक, ठीक है, तो मैंने तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वो स्टीरियोटाइप तोड़ सकता था। लेकिन ईजियर क्या है, स्टीरियोटाइप अगर वो ऐसे बोले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और टीजिंग शुरू, 1 दिन 2 दिन 10 दिन सारा साल टीजिंग शुरू, फिर एक बच्चा बोलेगा, 2 बच्चे 10 बच्चे पूरी क्लास बोलेगी, फिर तो ये क्या बहुत डिफिकल्ट है। इससे आसान वे क्या था कि मैं बोलूँ ठीक है भाई मुझे तो पिंक पसंद है नहीं, मुझे तो ब्लू ही पसंद है। तो ये इसका क्या मतलब, आपने जो है स्टीरियोटाइप एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, आपने मान लिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि लोग, सारी सोसाइटी मुझे छेड़ती है, सारी सोसाइटी मुझे टीज करेगी कि मुझे पिंक पसंद है, तो मेरे को अब ब्लू पसंद है। ये स्टीरियोटाइप को मानना शुरू हो गया आपका। You may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others। ये जो आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि बॉयज़ को बोले रोना नहीं चाहिए आपको छोटी उम्र से, कि लड़कियों के रोते हो, जो ये बोलते हैं फैमिली में कि लड़कों के रोना है, लड़कियों के रोते हैं, लड़कियों की सबसे ज़्यादा तो लड़कियों की तरह रो रहा है। तो अगर आप अपनी मे बी क्लास में कभी कुछ हो जाए और आप रोने लग जाओ, स्पेशली बॉयज़,
तो फिर लड़कियों की तरह रो रहा है, ये तो लड़कियों की तरह करता है। तो ये क्या है, टीजिंग है। तो आप 1-2 बार करोगे, फिर जब आपको ज्यादा शुरू हो जाएगी ये टीजिंग, तो आप बोलोगे चलो छोड़ो, ठीक है। तो आप स्टीरियोटाइप मानना शुरू कर दोगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है, सोसाइटी चाहती है कि मैं एक सर्टेन रूल्स में, जो सोसाइटी ने अपने बना रखे हैं, अगर सोसाइटी चाहती है मैं वही करूं तो ठीक है, हम वही करेंगे जो सोसाइटी बोलेगी। इसको बोलते हैं कि स्टीरियोटाइप को मानना शुरू कर दिया। बाकी ये कॉमिक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।